वृंदावन क्या है? जहां कन्हैया की चर्चा है वह वृंदावन है। कृष्ण बड़े अद्भुत है। कृष्ण का भक्त ही बन जाना गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है। किसी भी देवी देवता के आप भगत हों, कृष्ण के बिना तो भक्ति अधूरी है, साधना अधूरी। सूरदास जी कृष्ण के बड़े अद्भुत भगत हैं। बरसाने की होली देख के आए थे। गोवर्धन से 2-3 किलोमीटर एक जगह है चंद्र सरोवर, कभी उधर जाना हो तो दर्शन करना। उधर के लिए आ रहे थे तो रास्ते में कोई कुआं था, बाबा सूरदास उसमें गिर पड़े और कुएं में से कहने लगे, लाला कन्हैया मैं तो गिर गया। कृष्ण आज भी ब्रज में गैया चराते हैं। ब्रज को छोड़ करके कन्हैया गए नहीं। जो तपस्वी महापुरुष हैं उन्हें नित्य भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है, प्रभु का दर्शन होता है। कृष्ण आज भी ब्रज में गैया चराता है। तो भगवान ने अपना उत्तरांचल डाला और बाबा को कुएं से बाहर निकाल दिया। तो सूरदास जी ने यो टटोल करके कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। कहा तुम कौन हो? भगवान ने कहा मैं साधारण सा एक ग्वारिया हूं, गैया चरा रहा था बाबा, इसमें से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं आपको कुएं से निकालने को चला आया। सूर रो पड़े और कहने लगे मैं समझ गया हूं, तुम साधारण ग्वारिया नहीं हो। गैया जिसके द्वारा सुरक्षित है, जिसने गैया का मान बढ़ाया, वो तुम गोपाल हो, मैंने पहचान लिया। भगवान ने यूं झटका लगाया और चल पड़े। तब सूरदास रो पड़े और कहने लगे, हाथ छुड़ाए जात हो नेवल जान के मोए, सांवरे हृदय से जब जाओगे तो समझेंगे तोए। चलो कमजोर हूं, बूढ़ा हूं, हाथ का झटका लगा करके जा रहे हो, हे नंद नंदन मेरे हृदय कपाट से बाहर निकल के बता दो तो मैं तुम्हें समझ लूंगा कि तुम बहुत पहलवान हो। उस समय भगवान श्री कृष्ण लौट के आ गए। सूर से तो ऐसे बात होती थी, गोपाल को रोज दर्शन, बार की आंखें भले ही नहीं थी, सूरदास जी हृदय की आंख से दर्शन किए हैं कृष्ण का। सूरदास जी का संकल्प था 1.25 लाख उन्हें पद लिखने हैं। लास्ट में सूरदास जी असमर्थ हो रहे थे और वो 1 लाख श्लोक लिख करके देहावसान हो गया। उनके बकाया 25,000 श्लोक उनके ग्रंथ में स्वयं श्रीनाथ जी भगवान ने, गिरधर भगवान ने लिखे। कन्हैया ऐसे ही बात करते थे सूरदास जी को, जैसे हम और आप बात करें बैठे हैं। एक दिन कृष्ण बोले, बाबा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? सूर तो वो साधु है, संग्रह के नाम पर जिसकी कुटिया में कफन भी नहीं था। सूर ने कहा, भगवान मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरा जीवन, जो भी कुछ है वो आप, मैंने सब कुछ आपको ही मान लिया है। आपके अलावा और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि संतान के बिना गति नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे लगता है कि आपके बिना कोई गति नहीं है। जिसके जीवन में आप हैं उसके जीवन में सब कुछ। कृष्ण रो, भगवान कृष्ण सूरदास जी के कंठ से लिपट गए और कहा, बाबा ऐसे शब्द द्वारा से मत बोलना कि आपको संतान नहीं है। बाबा मैं आपका बेटा ही तो हूं, मैं आपका पुत्र हूं और मैं वायदा करता हूं मैं कहीं भी हूं तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के लिए मैं खुद पहुंचूंगा। भगवान
जिस समय सूरदास जी ने अपने प्राण छोड़े, महात्मा लोग सोच रहे थे कि साधु के अर्थी में अग्नि संस्कार कौन करेगा। इतने में एक छोटा सा बालक आया, उसके हाथ में श्वेत वस्त्र था, छोटी सी मटकी थी, उसमें पानी भरा हुआ था और वह रो रहा था और दूर से चिल्ला रहा था कि मेरे बाबा को जलाओ मत, मुझे आ जाने दो, मेरे बाबा को जलाओ मत, मुझे आ जाने दो। और वह बालक अर्थी के पास तक आया, उसने अर्थी पर श्वेत वस्त्र डाला, जल के छींटे लगाए और उसने एक परकम्मा लगाई और परकम्मा लगा के जैसे ही हाथ जोड़े, इतने में तो चिता जलने लगी और सन्मुख भगवान बाल कृष्ण उस बालक में से प्रकट हुए थे, खड़े हुए थे। कृष्ण ने अंतिम संस्कार सूरदास जी का किया।